हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी कि आपके एक्स की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं अभी ये आपके लिए रीसेंट एक्स बने हों या ये वाकई आपके काफ़ी लंबे चौड़े एक्स हो सकते हैं, यानी कि उनको काफ़ी अच्छा ठीक ठाक अरसा हो चुका होगा। अगर आपके साथ अभी इनका ब्रेकअप हुए हुए 1-2 साल हुए तो भी एक्स की कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया या अब घोस्ट कर दिया तो ये उनके लिए भी रीडिंग होगी, ताकि आप जान सकें कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। होता है अक्सर लोग जो है वो विदाउट एनी क्लोजर जो है वो लाइफ से गेट आउट हो जाते हैं। तो हो सकता है ये रीडिंग सबसे मिले और हो सकता है ये सबसे ना भी मिले। तो जिन जिन जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी, और जो लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देख लें। ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपके एक्स आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है। इनकी बेसिस पर आप कोई एक्शन ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। अगर आपने अपने एक्स के बारे में डिटेल इंक्वायरी करवानी है, डिटेल चेक करना है और कोई कंक्लूजन पर पहुंचना है, आपको कोई फ़ैसला लेना है, आप पेंडिंग में हैं, आप वेटिंग गेम पे हैं, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सेकंड चैनल का लिंक भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ठीक है। तो जनाब ये देखते हैं कि आपके एक्स की लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या चल रहा है आपके एक्स पर्सन की लाइफ में। कुछ एक्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल गायब नहीं होते, वो आपके एक्स बन जाते हैं और वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। बहुत ऑन एंड ऑफ हाय हेलो वाले कांटेक्ट में रहते हैं, कभी पूछ पाछ लेते हैं। तो ये ऐसा एक्स है, मतलब ये बिल्कुल दफ़ानुन्निसा एक्स नहीं है कि बिल्कुल दफ़ा हो चुका है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में अभी भी हो, आपके साथ कांटेक्ट में हो, लेकिन एक तकल्लुफ़, एक कर्टसी वाला ताल्लुक़ है, वो वाले जज्बातियात वाले मामलात नहीं हैं। तो टू सी के जनाब क्या है मामलात, देखते हैं कि आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके एक्स पर्सन, एक्स पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। caught a case, sexual infection or sexual disease, rash and etc. ये तो बड़ी गंदी बात आ गई। गंदी बात क्या हो सकती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हो सकता है आजकल कोई मेडिकेशन कर रहे हो, बिकॉज उसकी रीज़न सामने लिखी हुई है, क्योंकि भाई एक्स हैं तो ज़ाहिर बात है शादी पादी भी कर ली होगी, और अगर नहीं की होगी तो फिर तो बहुत बड़ी गंदी बात है। लेकिन कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है। और अब इसको मैं और क्या एलैबोरेट करूँ, सामने लिखा हुआ है तो बस समझ लीजिए मेडिकेशन चल रही है। चलिए जनाब, आपके एक्स हैं और आपको सही ट्रीट नहीं किया तो फिर तो आप खुश हो जाएंगे, अच्छा इनको इन्फेक्शन से कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे कीड़े पड़े, तो अब अस्तगफिरुल्लाह। तो जनाब इन्फेक्शन हो गया उनको, और कर लो कुछ भी। स्पिरिचुअल हेटर हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक एंड पावर। ओके, दे नो यू कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपनी बाउंड्री में। तो ये रूहानियत के लेवल पर जाकर आपसे, सोल लेवल पर आपसे नफरत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने वाकई कोई ऐसी पढ़ाई करा दी हो जिनकी वजह से आप इनके एग्स बने हैं और ये आपके एग्स बने हैं। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये जो हैं स्पिरिचुअल हेटर, इनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर इनका है जो इनको बहुत कंट्रोल करता है, और ये आपको ना अपनी लाइफ के कुछ बैड एक्टिविटीज़ का ब्लेम करते होंगे। ठीक है। मैजिक पावर, यानी इनको इनको लगता होगा कि तुम मेरे ऊपर, तुम पढ़ाइयाँ होती हैं फलाना ढिमका। अच्छा, कुछ ये अब किसी के वश में लग भी रहे हैं। ठीक है। और किसी ने अगर ये आपके अचानक से एक्स बने हैं और आप बिल्कुल को आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये क्यों मेरे एक्स बन गए, उनको मुझसे क्यों ऐसी ये बदगुमानी हो गई, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बीच में कोई पर्सन है जिसने इनको या तो सिड्यूस किया और ये वाली सिचुएशन हुई है, या फिर कोई इनके ऊपर पावर या किसी स्पिरिचुअल उसका है, किसी ने कुछ किया है इनके। ठीक है। तो इनकी लाइफ में ये एक स्ट्रगल चल रहा है। सही है। और देखते हैं भाई इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। रिफ्लेक्टिंग, उस टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को क्लेंस कर रहे हैं। इनको लिटरली किसी ने कोई पढ़ाई करने का ख़ुद भी कह दिया होगा कि आपको अपनी बंदिशें ख़त्म करनी है तो आप ये पढ़ें,
और आपके मामला ठीक हो जाएंगे, आप ये करें, आप इतनी दफ़ा इतनी तस्बीह पढ़ें, आप इतनी दफ़ा इतनी शैंटिंग करें, ये करें वो करें। तो दे आर रिफ्लेक्टिंग, अपने डिसीजंस को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मामलात में हैं, एक्टिव हुए हैं थोड़े से, खातून हो या मर्द, ये थोड़ा सा ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं, क्लेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, योगा कर रहे होंगे आजकल, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं। एंड नाउ लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, स्टील्स योर आइडियाज, कॉपीज योर वर्क, डुप्लीकेट्स, फीड्स ऑफ यू। ओके, अच्छा, मे बी वर्क प्लेस आप लोगों की साथ साथ है। सही। तो आपके पर्सन आपके एक्स जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं और आपसे इनको सपोर्ट मिलती होगी। अगर आप लोग कलीग्स रह चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम को कॉपी करते होंगे और आजकल इनको नहीं हो पा रहा होगा, या कहीं से ये छुप छुप कर आपका कोई चीज़ नोटिस करते हैं और आजकल चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपका काम पता चल जाए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। क्योंकि एग्स बन चुके हैं तो अब इतना कोई स्ट्रांगली काम तो नहीं हो रहा होगा, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटीज़ में नज़र आ गया। लेट्स चेक देयर फीलिंग्स कि आपके एक्स की आजकल सिचुएशन तो ये लग रही है, उनकी एक्टिविटीज़ ये नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि आपके एक्स की फीलिंग्स कैसी चल रही हैं जनाब, आपके एक्स की आजकल फीलिंग्स क्या हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, मैंने कहा था ना सब कुछ कर रहे हैं। टाइम टू हील, फिक्स कर रहे हैं, अपने मामलात को फिक्स कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को रीअसेस कर रहे हैं, खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं और मुझे अपने आप को क्लेंस करना चाहिए, मुझे खुद अपने आप को वैल्यू करना चाहिए और मुझे अपने बुरे कामों से निकलना चाहिए, शैडो वर्क, मुझे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए, गलत हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ सेल्फ इंडल्जेंस नज़र आ रही है, जैसे अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हों। हेल्दी चॉइसेस, वेट कट डाउन करने का सोच रहे होंगे, हेल्दी ईटिंग की तरफ आ रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का सोच रहे होंगे। इस वजह से देखें, सेक्शुअल इन्फेक्शन और लव एंड लाइफ, बीइंग हैप्पियर, इसका मतलब गॉड फॉरबिड इनको कोई एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है, एक ऐसा कंटेजियस इन्फेक्शन भी लग सकता है जिसकी वजह से इनको लग रहा होगा कि भाई आपको कुछ चीज़ें जो ना वो बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी। तो इनकी फीलिंग्स में ये बहुत डीपली इस बात को फील कर रहे हैं। और स्किन इन्फेक्शंस जो होते हैं ना, वो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देते हैं। स्किन का जब भी कोई मामला होता है तो इंसान बहुत डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इनको फील हो रहा है कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। सेल्फ 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 की बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कट डाउन, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। आपके कट डाउन करने से, आपके ब्रेकअप में आने से, आपके साथ सेपरेशन मोड पे आने से इन्होंने काफ़ी लेसन लर्न किया है। ये रिफ्लेक्टिंग के नीचे भी कार्ड आया है, विच इज़ हो सकता है ये देखिए स्पिरिचुअल हेटर और हेल्दी चॉइसेस। मे बी उनको किसी ने एडवाइस किया हो कि भाई किसी के हाथ का ऐसे ही रैंडमली खा मत लिया करो, लोग कुछ पढ़ा के भी दे देते हैं। एंड देन इमीडिएटली कट डाउन, एकदम से इनको ये ख्याल आ रहा है कि यार हम दोनों के दरमियान कैसी साइलेंस आ गई, कैसे खामोशी आ गई। और हर दफ़ा यही होता रहेगा कि मैं पार्टनर्स बदलता रहूँ, ये इस तरह की चीज़ें। स्टॉप द पैटर्न, कोई चीज़ है, कोई ऐसी आदत है जो इनको बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है कि मुझे ये चीज़ फ़ौरन ख़त्म करनी चाहिए, जिससे शायद ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला हो कि मेरे रिलेशनशिप इसीलिए अच्छे नहीं होते। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। नॉस्टैल्जिक भी हुए हैं, पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको रील्स बनाने का बहुत शौक है, या आप इंस्टा रील्स बहुत क्रिएट करते हैं, टिकटॉकर हैं आप, या कोई ऐसी चीज़ है। क्योंकि कंटेंट डेवलपमेंट जो है ना, या तो वो यूट्यूब पर होता है, या वो टिकटॉक पर होता है, या इंस्टा पर होता है। तो मे बी आपका कुछ पुराना नॉस्टैल्जिक सा अंदाज़ है, कुछ पुरानी आउटडेटेड वे में आप करते हैं। इन आइडियाज़ पर ही आपके साथ म्यूचुअल होंगे, बट इनकी बहुत ओल्ड थिंकिंग है और बहुत पुराना नॉस्टैल्जिक फेज़ में है। एहसासात और जज्बात भी जो है ना, वो बहुत शराइत पर चल रहे हैं। पुरानी बातों को दोबारा बार बार याद करना, और वही तमाम चीज़ें इनके माइंड में जो है ना वो घूम रही हैं। तो फीलिंग्स जरा पता चल गई। अब देखते हैं क्लियरली कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और आपके एक्स की एनर्जीज़ क्या हैं, और उन एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। आपके एक्स की
लाइफ में क्या चल रहा है भाई, उनकी एक्टिविटीज़ देख ली, उनकी फीलिंग्स देख ली। नाउ टेल मी द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स एक्स पार्टनर। एक्स की कैटेगरी आप खुद अपने हिसाब से फिट कर लीजिएगा। आई डोंट नो आप लोगों के एक्स का क्या स्टेज फेज है, बट मैं आपके एक्स के लिए ही रीड कर रही हूँ और ये कलेक्टिव है। अगर आपको पर्सनली कुछ इंक्वायर करना हो, आपको कुछ जानना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि आपके एक्स की क्या एनर्जीज चल रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने किसी पर्सन को लेकर कहीं ट्रैवल कर गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, कोई नया चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बाहर जाकर अपना बिजनेस सेटअप किया है या रिसेंटली अभी ट्रैवल किया है तो कुछ चीज़ें सेट करनी है। पेज ऑफ कप्स, अपोलोजाइज फील कर रहे हैं किसी चीज़ पर, सॉरी हैं, अपोलोजेटिक हैं। सुकून लग रहा है कि सुकून चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहिए इनको। 7 ऑफ कप्स, चूज़ वाइजली, मेनी ऑप्शंस, ओवरवेल्म्ड, चॉइसेस को लेकर ओवरवेल्म्ड, क्या करूं क्या ना करूं, ये फैसला लूं या ना लूं, माफ़ी मांगूं ना मांगूं, नया काम शुरू करूं नहीं करूं, माइग्रेट कर जाऊं नहीं कर जाऊं, इसको लेके चला जाऊं नहीं लेके चला जाऊं, खुद चला जाऊं नहीं चला जाऊं, चला जाऊं चली जाऊं, अपने हिसाब से कीजिएगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स, रेस्टलेस, न्यू थिंग्स, रेस्टलेसनेस इन स्टैब्लिशिंग न्यू थिंग्स, बेचैनी, बेसुकूनी, सुकून, ज़िंदगी का करार नहीं है, कुछ चीज़ों को सेट करना है, कुछ नया करना है, क्या नया करूं, पिछले मामलात ही नहीं सेट हैं, किसी को प्रपोज करूं, किसी को ऑफ़र करूं, किसी को ज्वाइन करने का कहूं, कौन सा काम पहले स्टार्ट करूं, किस चीज़ पे पहले फोकस करूं, हेल्थ देखूं, वेल्थ देखूं, डिसीजंस देखूं, प्रोफेशन देखूं, वेरी ओवरवेल्म्ड, चॉइस बनाना मुश्किल लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अभी दूसरी रीडिंग भी मैंने अपलोड की है। 4 ऑफ सोर्ड्स इज एक्टिव, योर पर्सन इज इन योर एक्स पार्टनर इज इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। वहाँ पे भी आया था हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून में, आई थिंक वो भी मैंने आपको बताया था। वहाँ उस रीडिंग में भी देखिएगा और इधर भी। दैट मीन्स के आपके माइंड में किसी एक ही पर्सन को लेकर ना एनर्जीज चल रही हैं, जिसकी वजह से कार्ड्स भी एक जैसे आ रहे हैं। बीमार है ये इंसान और किसी के ना कंट्रोल में चल रहा है, अपना ओपिनियन नहीं कंक्लूड कर पाता, सोचता बहुत है, डिसीजन नहीं बना पाता, वो नज़र भी आ रहा है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, एक्सट्रीम एंजाइटी, ऐसे ज़िंदगी में मामला चल रहे हैं जिसमें इसको समझ नहीं आ रहा कि ये डिसीजन ले क्या, ज़िंदगी में सुकून कैसे लेकर आए, कैसे ज़िंदगी में चैन आएगा, इतनी एंजाइटी है, इतनी परेशानियां हैं, रातों की नींद हराम है, मैं करूं तो क्या करूं। एंड दिस मुझे ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लग रहा है कि किसी ने सुकून बर्बाद किया हुआ इनका। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी बात को लेकर बहुत डिफेंसिव है। मैंने जो फैसला कर लिया है ना वो बिल्कुल ठीक है, कर कुछ नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब इनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे और ये हर किसी को डिनाइल पे डाल, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत, सब गलत हो, मैं ही सिर्फ ठीक। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है। या तो जिस पार्टनर के साथ ये अभी इस वक्त हैं वो इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो कर रही है, कंट्रोल, कि मैं तुम्हारे ख़र्चे उठाती हूँ, मैं तुम्हारा हिसाब किताब करती हूँ, मेरे पैसों पे तुम पलते हो चलते हो, या फिर मेरे पैसे निकालो। आपने शायद इनके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है, क्या किया है वल्लाह आलम, बट आप शायद इनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और इसी वजह से ये पेज ऑफ कप्स आया है कि इनको एहसास हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग जोन में तो ये हैं ही। 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, फैमिली इंटरवेंशन बहुत है इनकी लाइफ में, ये फैसले खुद नहीं करते, इनकी फैमिली करती है, इनके पेरेंट्स करते होंगे, या ये हमेशा अपनी फैमिली के सामने आके ठुस हो जाते होंगे कि भाई मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली इनको बहुत ज़्यादा पुश करती होगी कि तुम अपनी लाइफ के कुछ फैसले लो और ये नहीं कर पाते होंगे।
ना लाइफ को सेटल करने के, ना पार्टनरशिप को सेटल करने के, ना रिलेशनशिप को सेटल करने के, ना फैमिली को सेटल करने के, बहुत ओवरवेलम होते होंगे। कोई करवा दे, कोई हाथ पकड़ ले तो ठीक है, वरना को डिपेंडेंसी बहुत नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, बोल नहीं पा रहे, कुछ किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्या इनके माइंड में है, किससे दिल की बात कहना चाहते हैं, किसको क्या समझाना चाहते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे। तो यस, दिस इज़ फैक्ट कि आपके एक्स का जो है ना, ये इनकी एनर्जीज चल रही हैं, ये इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये इनकी एनर्जीज़ हैं और ये इनके क्लियरफायर्स हैं। यानी कि क्यों हो रहा है इनकी एनर्जी में, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आपको जानना हो मज़ीद, इफ़ यू वांट टू फील लाइक कि मुझे बहुत दिनों से ये अर्ज हो रही है कि मैं कांटेक्ट कर लूँ, मैं देख लूँ, क्योंकि कुछ मामला तो गड़बड़ हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी हुई है, फैमिली को प्रायोरिटी दी हुई है, आपको डिच किया है और एंजाइटी में है, मैनी थिंग्स आर हैपनिंग, एंड देन यू वांट टू नो कि मैं फाइनली क्या करूँ, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। आपके जितने भी लोगों ने अपने एक्स के लिए इस वक्त रीडिंग देखी है, तो ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड एक्स कुड बी इन एनी फॉर्म। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।